हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल माइंडशाला। एंड यार सब्सक्राइब कर दो तुरंत, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले यार देखो, अगर एसिड को अगर आप पानी में डालते हो तो H प्लस देते हैं, बेस को पानी में डालते हो तो वो OH माइनस देते हैं। दो टाइप्स के एसिड बोल सकते हो कि यार एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है। स्ट्रांग वो होता है जो ज़्यादा H प्लस देगा, और वीक वो होगा जो कम H प्लस देगा। सिंपल, यही चीज़ यहाँ पे बेसिस के लिए भी लगेगी। जो ज़्यादा OH माइनस देगा वो स्ट्रांग बेस, और जो कम OH माइनस देगा वो वीक बेस, है ना। टेस्ट की बात करूँ तो एसिड जो होता है वो सो टेस्ट करता है, बेस हमारा बिटर टेस्ट करता है। पीएच रेंज की बात करूँ तो 0 से लेके 7 के अंदर पीएच रेंज होती है हमारी एसिड की, बेस की 7 से लेके 14 तक होती है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो लिटमस का क्या सीन है। लिटमस ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, लेकिन हमारा एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। फेनोल्फेथलीन क्या करता है, एसिड डालोगे तो कलरलेस शो करेगा, बेस डालोगे तो पिंक कलर शो करेगा, राइट। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है भैया, मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड डालने पर रेड शो करता है, बेस डालने पर येलो शो करता है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यही सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, तो जब भी तुम एसिड में या बेस में वाटर ऐड करते हो उसका कंसंट्रेशन कम करने के लिए, तो उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। CH3COH एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसे जब तुम पानी में डालोगे तो तुम्हें लेस H प्लस देगा। अब बात करते हैं यार इसकी, तो देखो अगर हमारे पास एसिड है और उसमें अगर हम पानी डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो वो गलत तरीका है। वो जो कंटेनर है वो टूट सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे पास पानी है और उसमें अगर मैं एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूं तो वो बेस्ट वे है। क्यों? क्योंकि वही तरीका, वो सही तरीका है। लेकिन याद रखना हमें वहाँ पे कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी है, अदरवाइज उधर भी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होने की वजह से दिक्कत आ सकती है। बात करते हैं व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर आप उनमें एसिड डाल रहे हो तो वो अलग स्मेल देंगे, बेस डाल रहे हो तो वो अलग स्मेल देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर व्हेन देयर ऑर्डर चेंजेस, राइट। व्हाट अबाउट, अगर हम बात करें यार, इनको याद कर लेना आप, ठीक है, MCQ में पूछ सकता है। तो विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होती है, ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में हमारा टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। इसको आप याद कर लो, ये पूछ सकता है एज एन MCQ फॉर्म। थर्ड पॉइंट है कि अगर एसिड और मेटल्स को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, और अगर बेस और मेटल को रिएक्ट कराओगे तो भी तुम्हें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन एग्जाम्पल तुम देख सकते हो कि जिंक इज अ मेटल, इसको अपन ने रिएक्ट करा H2SO4 एक एसिड से, हमें मिला जिंक सल्फेट। क्या मिला? हमें मिला जिंक सल्फेट। देख सकते हो जिंक सल्फेट साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या सीन है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, NaOH एक बेस है और Zn एक मेटल है, तो हमें Na2ZnO2 मिल रहा है। सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ओके, हाइड्रोजन गैस का पता कैसे करोगे, तो तुम एक ऐसे जलती हुई कैंडल लेकर जाओगे और उसको, अगर यहाँ से कंटेनर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो वहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस जब उस फ्लेम से टकराएगा, जलेगा, तो वो पॉप साउंड जनरेट करता है। तो पता चलेगा यार अच्छा हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ है। बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। अगर उसका रिएक्शन तुम एसिड से कराते हो तो तुम्हें सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इससे आप लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो वो उस सोल्यूशन को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो ऐसे कुछ तो बोल सकते हो दूध की तरह दिखने लगेगा, सफ़ेद दिखने लगेगा, ठीक है। और अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हमारा मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगा। क्यों डिसअपेयर होगा? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना जो कि सॉल्युबल होता है और वो घुल जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल्कीनेस नहीं दिखेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो यार ये जो होते हैं टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस एंड एक्सटिंग्विशेस फायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और पानी देते हैं। दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, आप मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आपने एसिड को रिएक्ट कराया तो हमें सॉल्ट के साथ साथ पानी दे रहा है। तो ये एसिड यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा सॉल्ट हो गया, ये तुम्हारा वाटर हो गया। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार ये दोनों एक जैसे हैं। तभी तो, मतलब तुम खुद ही सोचो कि तुम एसिड से क्या रिएक्ट कराओगे कि तुम्हें सॉल्ट और वाटर मिले, तो जाहिर सी बात है बेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है, और इसी तरह नॉन मेटल तुम्हारा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, तो तुम बोलोगे यार हाई
हाइड्रोनियम आयन होता है हमारा H3O पॉजिटिव। ठीक, अल्कलीज क्या होता है, तो अल्कलीज ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल, दोज बेसिस आर नोन एज अल्कलीज, है ना। सारे बेसिस अल्कलीज होते हैं नहीं, लेकिन क्या सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, यस। अब बात करते हैं पीएच में। तो पीएच में जो पी होता है वो पोटेंस के लिए स्टैंड होता है। 0 से लेके 14 तक आप देख सकते हो टोटल है। तो 0 से लेके 7 हमारा एसिडिक होता है और 0 से लेके 14 हमारा बेसिक होता है, ठीक है, और 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है। बात करते हैं पीएच की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यार ये देखो, पीएच लीड्स टू टूथ देखिए, अगर हमारा मुंह का पीएच, माउथ का पीएच अगर हमारे पास 5.5 से कम है तो हमारे मुंह में क्या होता है, कोरोजन होने लगता है। जो हमारा एनेमल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना है वो कोरोड होने लगता है, और हम बोलते हैं दांत में पानी लग रहा है, तो वैसा वाला सीन होने लगता है। ठीक, और अगर मान लो हमारे पास बारिश हो रही है और उसका पीएच अगर 5.6 से कम है तो हम बोलते हैं यार एसिड रेन हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या सीन है भैया, कि हमारा जो पेट होता है ना उसमें HCl रिलीज होती है, और HCl रिलीज हो रही है तो अगर ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा HCl रिलीज होगा, तो ज़्यादा HCl रिलीज होगा तो ज़्यादा एसिड तुम्हारे पेट में हुआ, और चूँकि ज़्यादा एसिड हुआ तो तुम्हें बोलते ना यार हमें पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें एसिडिटी हुई है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेस लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एसिड होता है उसके इफेक्ट को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। तो ये क्या होता है कि बेस्ट फीचर क्रॉप, अगर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे जो मिट्टी है उसका पीएच क्या है, तो तुम अपने हिसाब से यार जो उसका बेस्ट उस वैसे पीएच वाले मिट्टी के लिए क्या बेस्ट क्रॉप है, हम लोग वो सोच के लगा सकते हैं और हमें अच्छा खासा उपज मिलेगा, राइट। एंट बाइसेक्ट्स क्या होता है, तो एंट रिलीजेज एसिड ऑन बाइसेक्टिंग सो यूज्ड, ओके। तो जो हमारी एंट होती है, एंट वो अंट चाची वाली नहीं, वो जो चींटी होती है जब वो हमें काटती है ना, तो क्या होता है हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है, और जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, इरिटेशन होता है। तो अगर हम वहाँ पे बेस रगड़ लें तो हमारे एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, समझे। अब यार बात करते हैं सॉल्ट्स। तो सॉल्ट बनते कैसे हैं, एसिड और वाटर को एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करके, है ना। कुछ फार्मूलाज यहाँ पे तुम इसको याद कर लेना कि NaCl कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी से आप बोलते हो, CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, ओके, NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड, Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O एंड जिप्सम इज CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको मैंने जल्दी में बोला है बट तुम्हें सारी चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चीज़ NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तुम्हारा क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से ये चीज़ बनती है, ठीक है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तुम्हारा सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। तो ये देखो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है ये, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपन ने क्लोरीन को रिएक्ट कराया तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और साथ में पानी मिला, ठीक। अगर मैं बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो तुम्हें NaCl लिया, NH3 से रिएक्ट कराया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में लिया, तो तुम्हें क्या मिला, NaHCO3 और साथ में NH4Cl। तो ये इसकी प्रिपरेशन थी। बात करते हैं CaSO4, ये क्या है, ये हमारा जिप्सम है। जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो उसका 3/2 ऑफ वाटर जो होता है वो निकल जाता है और बचता क्या है, CaSO4.12H2O, जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन। तो इसके यूजेस भी पढ़ लेना। एंड यार थैंक यू सो मच, दिस होल चैप्टर इज़ एक्चुअली रिवाइज्ड। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आई बटन क्लिक कर लो, लिंक आ रहा है वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, एंड थैंक यू।